हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन के ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे समाकलन और डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन है ना, उसके ग्राफिकल मीनिंग हम बाद में सीखेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन सीखेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है कि आपके पास y इक्वल टू ए एफ एक्स फंक्शन है। आपको इसका एक बार अवकलन करना है। डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स का मतलब इसका एक बार अवकलन हुआ है। और इसका अगर हम एक बार और अवकलन करते हैं इस डी वाई बाई डी एक्स का अपॉन डी एक्स के सापेक्ष एफ डबल डेस, इसको ही डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डेस एक्स। ये है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स। वाई इक्वल टू साइन एक्स है। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे यानी y डबल डेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कैसे भी लिख दो, ये सेम ही है। तो हम इसका एक बार करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाई डेस। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। फिर हम इसका एक बार और करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डेस एक्स। कोस एक्स का क्या होगा अब? माइनस साइन एक्स। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y डेस निकालेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर y डबल डेस निकालेंगे 2x का 2। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन में आपके लिए लिखा देता हूँ जो कि आप खुद सॉल्व करना। 3 नंबर है y इक्वल टू कोस एक्स। 4 नंबर है y इक्वल टू टेन एक्स। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में ग्राफिकल मीनिंग हो डबल डिफरेंशिएशन। यानी इससे हम पता लगाएंगे कि यानी कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर मैक्सिमा आएगा और कहाँ पर मिनिमा आएगा। अगर आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 से बढ़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर मिनिमा आएगा। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपके पास 0 से छोटा आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर मैक्सिमा आएगा। यही है दोस्तों। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम इसके अंदर आपको पूछा है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, ये पूछा है। यानी x की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और कौन सी वैल्यू पर मिनिमा होगा। उसके लिए हमें कुछ स्टेप सॉल्व करने होते हैं। वो स्टेप आप कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1 क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करो। तो अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का -2, 1 का 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 1। यहाँ पर क्यूबिक होती तो x की 2 वैल्यू आती,
फिर हम उन दोनों वैल्यू पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करते। यहाँ पर एक ही वैल्यू आई है, तो अब ये जो आया है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स आया था आपके पास 2x-2। अब इसका एक बार और अवकलन करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2x का क्या होगा 2, और -2 का 0 यानी 2। अब हम चेक करेंगे इस वैल्यू पर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर कुछ भी रखो, एक्स की कोई सी भी वैल्यू रखो, वो ट्रू ही आएगा। मतलब ये आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर मिनिमा आएगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस x इक्वल टू 1 को इसके अंदर रखने पर, y मिनिमम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 1 यानी 0, यानी इसका मिनिमा आएगा 0। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमा को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं और मिनिमा को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो अब हमें पहले क्या करना है, स्टेप 1 डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 4x³ माइनस 4x प्लस 0। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4x³ माइनस 4x इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एक x² इक्वल टू x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x² आ गया 1 के इक्वल, x आ गया प्लस माइनस 1, यानी आपके पास x की 3 वैल्यू आई है। अब हम निकालते हैं स्टेप 2 में डी टू वाई बाई डी एक्स, और इन x की तीनों वैल्यू पर चेक करेंगे कहाँ पर मैक्सिमा आएगा और मिनिमा। और आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा आ सकते हैं। जैसे कि ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर एक मैक्सिमा, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 मैक्सिमा आ रहे हैं और 2 मिनिमा आ रहे हैं। ये 3 मैक्सिमा, ये 2 मिनिमा। अब हम करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन रही, इसका एक बार और डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो 12x² माइनस 4 ये आ गई। अब हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, 12 0 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -4, यानी ये नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा आएगा। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 12 माइनस 4 8, और ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 1 पर मिनिमा। अब हम चेक करते हैं -1 पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू -1, 12 -1 का स्क्वायर -4, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 12 माइनस 4
8। तो इसके ऊपर भी x इक्वल टू -1 पर भी सेम मिनिमा आएगा। और सिंगल डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन है, उसके कुछ ग्राफिकल मीनिंग है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं समाकलन। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, इसको बोलते हैं हम समाकलन चिन्ह, इसको बोलते हैं फलन, कौन सा फलन है, और इसको बोलते हैं समाकलन का चर। मतलब इसका मतलब है हम किसके रेस्पेक्ट के अंदर है ना इसका समाकलन करेंगे। जिसके भी रेस्पेक्ट में हम इसका समाकलन करेंगे वो तो उसका तो समाकलन होगा, और उसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होगी ना वो सब कांस्टेंट होगी। तो अब हम देखते हैं समाकलन के सूत्र। फर्स्ट है x की पावर n dx। x की पावर n का क्या होता है? पावर में एक जोड़ दो, x की पावर 1 प्लस n+1 अपॉन n+1 से डिवाइड कर दो, प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ दो। सेकंड है sin x dx cos x dx sec स्क्वायर x dx sin x का होता है माइनस cos x। ध्यान रखना अवकलन अलग होता है और समाकलन समाकलन अलग होता है। sin x का अवकलन होता है cos x, लेकिन समाकलन होता है माइनस cos x। cos x का होता है sin x प्लस c। sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c। cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस c। 6 नंबर देखेंगे sec x tan x dx। sec x tan x का होता है sec x। 7 नंबर देखेंगे cosec x cot x dx, ये होता है माइनस cosec x प्लस c। यहाँ भी प्लस c कर देना। e की पावर x dx का होता है e की पावर x प्लस c, और इसका अवकलन भी e की पावर x ही होता है। 9 नंबर 1/x dx का क्या होता है ln x प्लस c। 10 नंबर ओनली dx का क्या होता है? dx का होता है x प्लस c। अब आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने। अब हम इनके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको ये सब अच्छे से याद कर लेने। तो समाकलन के नियम पढ़ेंगे हम कि मतलब कौन कौन सा नियम है, यानी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, समाकलन के नियम। फर्स्ट नियम है
नियत राशि जब गुणनफल में हो, नियत राशि जब गुणनफल में हो, मतलब कि कैसे कि ये कोई के एफ एक्स डी एक्स है। अब ये के क्या है, अचर या नियत इसको बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ऐसा अगर नियत कोई भी राशि आ जाए ना, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, उस नियत को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा करना है। यानी उस नियत राशि को बाहर निकालना है, फिर जो बचा है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है 6 साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो 6 को बाहर निकाल देंगे और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा -6 कोस एक्स प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 5 कोस एक्स, 5 तो बाहर आ जाएगा और कोस एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन 5/x। अब हम बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि पहले अचर को बाहर निकालेंगे फिर जो राशि बची उसका ऊपर ये इंटीग्रेशन का ये लगाएंगे। अब हम इनको डायरेक्ट सोल्व करना सीखेंगे क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। तो 5 को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ क्या बचा 1/x dx, और 1/x dx क्या होता है ln x प्लस सी। यह है फोर्थ नंबर। 3 sec स्क्वायर एक्स dx, तो 3 बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस सी। तो ये आपका नियम 1 कंप्लीट हो गया है। नियम 2 पढ़ेंगे हम, जोड़ और बाकी का नियम। जोड़ और बाकी का नियम। इसके अंदर क्या है कि कोई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका पूरे का डी एक्स है और इसके लगा हुआ है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस dx को सबसे मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रेशन को सबके अलग अलग लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एच ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स की पावर 5, इसका करना है इंटीग्रेशन। सबके ऊपर अलग अलग लगा दो, साइन एक्स डी एक्स कोस एक्स डी एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का साइन एक्स और एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। इसको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका करना है dx।
अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना तो आप एक बार उसको सोल्व कर लेना, क्योंकि सोल्व करने के बाद थोड़ा इजी पड़ेगा। अब आपको कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, कोस एक्स का पता है, साइन का पता है, लेकिन स्क्वायर का नहीं पता, तो दो कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा, और dx का क्या होगा x प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अब आपको टेन स्क्वायर एक्स का तो मैंने बताया नहीं है, तो टेन मैंने बताया सेक स्क्वायर एक्स का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 1/x की पावर 12 dx। सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग के लगाते हैं, 2x स्क्वायर dx, 6x क्यूब dx, और x की पावर 12 को ऊपर ले जाते हैं, प्लस x की पावर -12 dx। टू तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का पावर 1 ऐड होके, और नीचे भी 1 ऐड होके, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, प्लस एक्स क्यूब का पावर एक बढ़िए, पावर भी एक बढ़ेगी, और नीचे भी सेम उतना ही, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ये हो जाएगा 4, और पावर भी हो जाएगी 4, प्लस एक्स की पावर -12 + 1, -12 + 1, ये -11, -11 प्लस सी। इस प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं। और फिर हम देखते हैं नियम नंबर 3, प्रतिस्थापन नियम। प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन नियम क्या कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर उसका जी ऑफ डेस यानी dy/dx, इस टाइप से कोई आपके पास यानी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है जिसका बाहर डेस है, या आपको क्रिएट करना है, बनाना है, इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसको कैसे हैंडल करना है तो वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ax + b, अब ये अंदर कोई अलग ही फंक्शन आ गया, क्योंकि हमने तो साइन एक्स देखा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ स्टेप है वो आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1, ax + b को t माने। स्टेप 2, इसका dy/dx करना है, y की जगह क्या है t, तो dt/dx करना है, तो dt/dx d ऑफ ax + b अपॉन dx, ये क्या हो गया, x का क्या हो गया a, और b तो यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट यानी नियत राशि है, तो b का क्या हो गया 0, तो dt/dx = a, तो dt क्या हो गया, इस एक को नीचे ले जाएंगे dx को, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx हो गया dt/a। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, एक तो ax + b की वैल्यू यहाँ पर t रखेंगे, और इस dx की वैल्यू t रखेंगे, तो साइन ऑफ
टी, और dx क्या हो गया, dt अपॉन है। अब आप देख लीजिए, साइन ऑफ टी dt, ये हमने देखा है, इसको इस प्रकार देख लिए, साइन एक्स dx, और उसका हमें इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स का कोस एक्स। तो यहाँ पर टी है, तो और ये वन बाई ए है, ये क्या है, नियत, नियत बाहर आ जाएगा, वन बाई ए साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी, यानी माइनस कोस एक्स बाई ए प्लस सी, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ए एक्स प्लस बी को वही सेम टी मानेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे। टी के रेस्पेक्ट में एक्स का क्या हो गया, ए, और बी तो कांस्टेंट है, ये हो गया 0। तो यहाँ से डी एक्स क्या आ गया, डी टी अपॉन है, इसको यहाँ पर रखना है और इसको यहाँ पर रखना है, तो ये आ गया कोस टी डी टी अपॉन है, और कोस टी का माइनस साइन टी, नहीं प्लस साइन टी, सॉरी, अपॉन ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपको सोल्व करना है। अब हम देखते हैं अगला, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अंदर वाले को क्या करना है, सबसे पहले t मानना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t माना, dt अपॉन dx निकाला, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, यहाँ से dt इक्वल टू 2x प्लस 2 dx। अब ये देखिए सेम वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, t। तो अब हम यहाँ इसी को यहाँ पर पुट करेंगे, साइन टी, और 2x प्लस 2 dx को dt, तो साइन टी का माइनस कोस टी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई, ये जो t आया है ना, अब इस t की वैल्यू को यहाँ पर वापस पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। पीछे वाले सेम में भी यही करना है, कि जो t की वैल्यू आई थी उसको वापस पुट करना है। और अगला क्वेश्चन है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन। अब हम, आप एक बार वीडियो को रोक के सोचना कि हम किसको टी माने, कि भाई ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए। अब हमें देखने पर तो ये क्वेश्चन बहुत बुरा लग रहा है, करने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको टी मानोगे ना, तो ये क्या होगा, साइन का डी वाई बाई डी एक्स कोस होता है, और कोस का माइनस साइन, तो ये ऊपर वाली फॉर्म बन रही है। तो फिर अब हम आगे सॉल्व करते हैं, अभी आपको पता लगेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी, और इसको क्यों नहीं माना हमने, क्योंकि साइन माइनस साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स करते तो माइनस कोस एक्स आता है, कोस एक्स का माइनस साइन आता, फिर ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता, अच्छा नहीं लगता। वो तो वैसे भी जाता, लेकिन वो थोड़ा सा फिर लेंथी पड़ता। तो साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से कोस एक्स माइनस साइन एक्स
dx, ये क्या हो गया dt। अब ये सेम यहाँ पर उसकी जगह हम लिख सकते हैं dt, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स की जगह लिख सकते हैं टी। तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट करते हैं ln ओ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम जिनके हमने फॉर्मूला नहीं देखे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स dx। अब मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको बताया ही नहीं। अब आप स्क्वायर के फॉर्मूले कैसे निकालोगे, क्या करोगे, लेकिन मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था cos 2x। ये क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें cos का पता है और साइन का हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos 2x, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 - cos 2x अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं क्योंकि हमें, अब हम इस 2 को दोनों के अलग अलग नीचे करेंगे तो हमें 1/2 का भी पता है, और 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, और cos 2x का भी पता है। तो ये हो गया 1/2 dx माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 तो बाहर आ जाएगा और dx का x हो गया माइनस। अब हम इसमें करेंगे 2x को t मानेंगे, 2 dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो dx क्या हो गया dt अपॉन 2। ये dx की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये 2 तो पहले ही बाहर आ गया, ये cos t और dx का dt/2, इसका इंटीग्रेशन 1/x/2। ये 2 फिर बाहर आ गया तो 1/4 cos t का sin t प्लस c। तो ये आ गया x/2 माइनस साइन t की वैल्यू क्या रखेंगे 2x अपॉन 4 प्लस c। अब आपको करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो मैंने बता दिया, आपको करना है कोस स्क्वायर एक्स dx का। सेम वो क्या बन जाएगा cos 2x तो कोस स्क्वायर एक्स -1। यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। और अब इसके आगे का निश्चित समाकलन हम अगले वीडियो में देखेंगे।